हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और बहुत से टॉपिक डिस्कस किए गए और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स। सो वी कैन से एर्गोनॉमिक्स What is ergonomics? It is an applied science concerned with designing, arranging the thing people use to so that people things interact most efficient and safety। यानी कि एर्गोनॉमिक्स ये होता है कि इसमें जो यूजर्स है वो अपने इन्वायरमेंट से और सिस्टम से मोर एफिशिएंट और सेफ वे में कैसे लॉन्ग समय तक काम कर सके। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है ब्रांच ऑफ साइंस से, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर या कौन से ऐसे प्रैक्टिस अडॉप्ट किए जाए कि जिससे ह्यूमन बीइंग एक लंबे ड्यूरेशन तक काम कर सके। तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को डिस्कस किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो आपका कोर्स है टाइपिंग एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, इस आप सब इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमको टाइपिंग सीखनी है। तो आप टाइपिंग सीख जाओगे तो सीखने के बाद आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिलेगी, जहाँ पे यू आर नॉट वर्किंग फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर, यू आर वर्किंग 6 to 10 आवर, जहाँ 8 से 10 घंटे काम करेंगे, 6 से 10 घंटे काम करेंगे। तो उसमें कौन सी ऐसी हैबिट्स हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बिना थके हुए एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें। तो यहाँ पे डिफिनेशन इसकी है, इसको आप लोग थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट टू अटेन मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। और अगर हम टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि वी कैन मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? सिटिंग पोस्चर। बहुत सारे हैं सिटिंग पोस्चर, देखेंगे सिटिंग पोस्चर क्या होता है। while operating the computer keyboard, sit straight, slightly bend your neck forward, check your comfort। ओके, कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप देखिए। सिट स्ट्रेट, यानी कि हमें ऐसा नहीं बैठना चाहिए कि हम बेंड हो, हाफ बेंड हो, स्लाइट बेंड हो। हमें बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे बैठना चाहिए, स्लाइटली बेंडिंग द नेक फॉरवर्ड, और हमारी नेक गर्दन जो थोड़ी सी आगे झुकनी चाहिए, जिसको हम फिगर के माध्यम से आगे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिटिंग पोस्चर है और देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से पर्सन को कैसे प्रॉपर सिटिंग क्या होनी चाहिए, किन किन हैबिट को फॉलो करना चाहिए जब हम एक प्रोफेशनल की तरह काम करें। फर्स्ट सिटिंग, तो आप सिटिंग देखें।
हिप्स शुड बी स्लाइटली हायर देन द नीज, यानी कि जब हमारी कमर है थोड़ा हमारी नीज से ऊपर होनी चाहिए। सेकेंड, द बैक सपोर्ट शुड बी एन एंगल ऑफ 90 to 100 डिग्री, यानी कि हमारा बैक है, आप कुछ लोग देखते हैं 45 डिग्री एंगल पे झुक जाते हैं, तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। वी शुड बी 90 to 100 डिग्री के बीच में हमें एंगल बनाकर बैठना चाहिए, और ऐसे बैठना चाहिए कि हमारी जो बैक है पीछे सपोर्ट करे। एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन द रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग द कीबोर्ड और माउस। अब देखिए कि हमारी जो एल्बो है, एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन द रिस्ट, यानी कि हमारी एल्बो है तो हमारी प्राइस थोड़ी सी हाई होनी चाहिए जब हम कीबोर्ड और माउस को ऑपरेट करें। द डेस्क शुड बी अप्रॉक्स 680 to 720 मिलीमीटर हाइट, और हमारा जो डेस्क है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड हाइट 680 to 720 mm। ओके, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1000। उसके रिगार्डिंग आप इसको अरेंज देख लीजिए कितना होगा। फीट शुड बी सपोर्टेड द फ्लोर और फुट रेस्ट, और हमारी फुट होनी चाहिए फ्लोर पे होनी चाहिए। देयर शुड बी अप्रॉक्सिमेटली 2 to 3 fingers with clearance between the front edge and seat and back of knees। तो इसके रिगार्डिंग जो 2-3 इंच का जो डिफरेंस है हमारे चेयर के बीच में और इसके बीच में, ये इतना होना चाहिए। तो आप जब भी अपने आप को सेट करेंगे इस टेबल पे, तो आप इस पोजीशन को, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन सेटिंग करके सामने बैठा कर बताया गया है, आप उस पोजीशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब इस पोजीशन को फॉलो करेंगे देन आई होप यू कैन वर्क लॉन्ग आवर्स, आप एक लंबे समय तक काम कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो इसको आप हम लोग होप करेंगे कि आप लोग फिगर बना लेंगे और इसके माध्यम सारे जो पोस्चर्स हैं उसको आप नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ हैंड। देखिए, put your forearms at the level with the keyboard and palm down। क्या होना चाहिए? नेक्स्ट थिंग है put your forearms at the level with the keyboard। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि जो forearms है at the level with the keyboard, आप ऊपर वाले फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए आपका जो हैंड है फोरआर्म्स है एट द लेवल ऑफ कीबोर्ड, वो कीबोर्ड के लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे हो या बहुत ऊपर हो, अगर ऐसा होगा तो रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ योर हैंड्स होगा, हैंड प्लेसमेंट का प्रॉपर वे नहीं होगा। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड हैंग your elbow is still don't touch the elbow and the body not be for not from the body। तो यानी कि जो हम कीबोर्ड को टच करें और जैसे ही हमें फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से करेक्ट स्क्रीन एंगल पे और करेक्ट माउस का प्लेसमेंट, करेक्ट आपके हैंड का प्लेसमेंट कीबोर्ड पे होना चाहिए। कीबोर्ड पे आपके फिंगर्स डायरेक्टली उस पर्टिकुलर की पे फॉलन होनी चाहिए। वेल देखिए यहाँ पे दो पोजीशन दी हुई है, करेक्ट स्क्रीन एंगल ऑफ व्यू एंड रॉन्ग एंगल ऑफ व्यू। देखिए आप सेटिंग पोस्चर इस पर्सन का देखिए, अगर आप ऐसे वर्क करने की कोशिश करेंगे तो आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे और आपको बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप टायर्ड हो सकते हैं आधे एक घंटे के अंदर। तो दिस इज़ नॉट प्रॉपर वर्किंग। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग काफ़ी लेजी हो जाते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं, तो हमें ऐसी पोजीशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। मॉनिटर प्लेसमेंट, डू नॉट ब्लेंड योर नेक व्हाइल वॉकिंग ऑन द मॉनिटर। ओके, यानी कि जब हम मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, डू नॉट ब्लेंड योर नेक व्हाइल वॉकिंग ऑन द मॉनिटर एंड कीप
अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट आई लेवल। तो इसमें यानी जब हम मॉनिटर पे काम करें तो हमें अपनी गर्दन आगे झुकानी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पर्सन बैक में झुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गर्दन बिल्कुल इस साइड में होनी चाहिए। यहाँ पे इस लेडीज को फिंगर के माध्यम से दिखाया गया है कि इस एंगल पे, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए देखिए 50 to 80 सेंटीमीटर जो हमारा मॉनिटर है उसके और इसके बीच में 50 to 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। किससे? मॉनिटर और हमारी आई के बीच में। और जो हमारी आई है मॉनिटर से स्लाइडली 5 डिग्री हायर हो, तो वहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया। तो इसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, यानी कि जो करेक्ट व्यू है, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। The distance screen from the user depends on the size of screen. The keep approximate 60 to 65 cm for 17 inch screen. और जो हमारा डिस्टेंस है मॉनिटर से वो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो साइज़ क्या है। फिर भी जो स्टैंडर्ड मॉनिटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग 60 65 सेंटीमीटर या 17 इंच मॉनिटर अगर आपका है तो 60 65 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए हमारे आई और मॉनिटर के बीच में। Mouse and keyboard placement. Keys and keyboard of the mouse together approx 20 cms. कीबोर्ड और माउस जो हमारे टेबल प्लेस होते हैं उनके बीच में अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। इस तरीके से हम दोनों का स्मूथ ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी दोनों के साथ स्मूथ तरीके से वर्क कर सकते हैं। Okay. Chair and table placement. Adjust computer chair and table at height, optimal height. देखिए यहाँ पे the chair of the computer user must be supporting to her lower back, और हमारी चेयर ऐसी होनी चाहिए कि हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करे। Keyboard and vibrating device such as printer should be separate on the table. Should be placed on the separate table. यानी कि जब भी हम टाइपिंग करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो वाइब्रेटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे हम प्रिंटर है, प्रिंट आउट कमांड दे रहे हैं, तो जब वो प्रिंट करेगा तो वाइब्रेट करेगा, हिलेगा, तो हमें ऐसे डिवाइस जो वाइब्रेटिंग डिवाइसेस हैं उनको सेपरेट टेबल पे प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड, और जो मैटर हमें टाइप करने हैं उनका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए। प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जो मैटर टाइप करने हैं उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड कीबोर्ड के प्लेस करना चाहिए। कॉपी होल्डर हैज़ बी स्लोपिंग सरफेस, और जो सरफेस होना चाहिए ब्लेंडिंग सरफेस लेफ्ट या राइट दोनों साइड में कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो मटेरियल टाइप करना है और बिल्कुल स्टेप नहीं है, प्लेन सरफेस उसको प्लेस नहीं करना चाहिए, बस ब्लेंड सरफेस हो जिससे हम आसानी से उसको रिटाउन कर सकें। तो रहा प्लेसमेंट ऑफ टाइप मैटर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रोफेशनल तरीके से कीबोर्ड का यूज़ करके हम टाइपिंग एज आपके फैन में एज टाइप राइटर या टाइपिस्ट की जहाँ हमें मिले तो हमें इन सब इकोनॉमिक्स को फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसका डिसएडवांटेज होगा कि हम लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे और हम किसी न किसी प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती है। मोस्टली आपने देखा होगा जो लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या तो उनको बैक नेक की प्रॉब्लम हो जाती है या बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो सिटिंग पोस्चर होता है प्रॉपर नहीं होता है, कैसे मॉनिटर पे देखना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, ये उनको नहीं पता होता है। तो अगर हम टाइपिंग करें सबसे पहले हम बैठना सीख जाएं और हमारे प्रॉपर सिटिंग कैसे होगी, टेबल की हाइट क्या होगी, चेयर कैसा होगा,
कितनी साइज का होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका तो सिटिंग पोस्चर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इस पर आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। अगला टॉपिक जो होगा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट, पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड। पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कि हम कीबोर्ड फिंगर को कैसे प्लेस करेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में। इस टॉपिक को आप लोग रीड करके आइएगा, तैयार रखिएगा जिससे इसको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसमें पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। एलोकेशन ऑफ फिंगर्स, एलोकेशन ऑफ कीज टू द फिंगर्स ऑन द सेकेंड रो, फर्स्ट रो, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट के पास अगर घर पे कंप्यूटर हो तो होम कीज आपको पिछली क्लास में बताया गया, तो आप होम कीज का प्रैक्टिस घर पे स्टार्ट कर दें। जैसे यहाँ पे ASDF, JKL, सेमीकोलन, इनको बार बार आप टाइप करने की कोशिश करें विदाउट कीबोर्ड को देखिए हुए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी एफिशिएंसी, टाइपिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और आप अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।